अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। शोपियां में मुसल्लह तसादुम में मारे गए 2 अस्करियत पसंद, मजीद अस्करियत पसंदों के छुपे होने की खबर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वोटों के लिए अक़लियतों को डराने धमकाने की शर्मनाक सियासत। मेनका गांधी की मुस्लिम वोटरों को धमकी, कहा अगर नहीं दिया वोट तो नहीं करूंगी आपका कोई काम। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया नोटिस। जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ, लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। खुद को सन्यासी बताकर वोट की अपील करने वाले साक्षी महाराज पर इलेक्शन कमीशन नाराज। साक्षी महाराज ने कहा था सन्यासी को नहीं दोगे वोट तो लगेगा पाप। इलेक्शन कमीशन ने दर्ज किया मुकदमा। आज कर्नाटक में राहुल दिखाएंगे दम। कर्नाटक में आज राहुल की ताबड़तोड़ 3 रैलियां। कोलार, मैसूर और चित्रदुर्ग में गरजेंगे राहुल। कांग्रेस उम्मीदवार के हक में मांगेंगे वोट। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद अपोजिशन ने खोला मोर्चा। चंद्रबाबू नायडू की इलेक्शन कमिश्नर से आज मुलाकात। ईवीएम के ताल्लुक से तकनीकी खामियों को लेकर करेंगे बात। पहले मरहले की वोटिंग के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत हुई थी मौसूल। आज मिशन कर्नाटक और तमिलनाडु पर वज़ीर आज़म कई रैलियों से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म की आमद से कबल किए गए हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आसाम से एमपी बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी की शिकस्त का पूरा यकीन, कहा अपोजिशन मिलकर पीएम मोदी को छकाएंगे हार का मजा। बोले इलेक्शन के बाद मोदी मुल्क के कोने में चाय और पकोड़े बेचते आएंगे नजर। मोदी विरोधी जितना गठबंधन है हम भी उसमें हैं, वो सब मिला के मोदी जी को इस देश से बाहर निकालेगा। मोदी जी जाके कहीं ना कहीं चाय का दुकान बना के चलाएगा, पकोड़ा भी बेचेगा। शरीयत तरमीमी बिल को लेकर बीजेपी नेताओं में भी बगावत के सुर। शिलोंग सीट से बीजेपी उम्मीदवार का पार्टी को चैलेंज, कहा जान दूंगा लेकिन बिल को नाफिज करने नहीं दूंगा। गुजरात हुकूमत के अज़ाइम को बड़ा झटका। टूना बंदरगाह से जानवरों के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने के हुकूमत के फरमान को अदालत ने किया खारिज, कहा हुकूमत अपने इख्तिदार का कर रही है गलत इस्तेमाल। अली बजरंगबली वाले बयान को लेकर योगी पर चला इलेक्शन कमीशन का डंडा। योगी ने इलेक्शन कमीशन को दिया जवाब, कहा दोबारा ऐसे बयानात से करूंगा परहेज। अयोध्या में बाबरी मस्जिद से मुत्तसिल अराजी पर पूजा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के अर्जी गुजार को फटकार, कहा लगता है आप नहीं चाहते मुल्क में अमन अमान। बीजेपी के बागी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी पर करारा वार, कहा 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी से अब आवाम हो चुकी है परेशान। फिरका वाराना हम आहंगी की फ़ज़ा में जीना चाहती है आवाम। जुल्म और जबर वाली हुकूमत से अब नजात चाहता है देश। एमपी के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर समेत कुएं में डूबे 2 बच्चे, दोनों की मौत खेलते हुए अचानक स्टार्ट कर दी थी ट्रैक्टर। नेपाल में इंटरनेशनल मल्टीप्लेयर गेम पबजी पर लगा बैन। बच्चों और नौजवानों के अखलाक और सेहत पर पड़ता है गेम का बुरा असर। राम मंदिर मामले से जेडीयू की दूरी पर बीजेपी कारकुनान नाराज। बिहार के हाजीपुर में जेडीयू बीजेपी कारकुनान में हुआ जमकर हंगामा, जमकर हुई हाथापाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्ला ब्रदर्स समेत 11 तालिबान पर आयद सफरी पाबंदियों को किया ख़त्म। कतर में अफ़गान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हटाई गई हैं सफरी पाबंदी। इंतख़ाबात में वोट के लिए धन का इस्तेमाल का सनसनीखेज़ खुलासा। टीडीपी रुकन असम्बली ने 13,000 घरों में पैसा तकसीम करने का किया एतराफ़। वोटरों को वोट न देने पर पैसा वापस लेने की धमकी देते हुए वीडियो हुआ वायरल। सूडान में फ़ौज ने बगावत कर सदर अल बशीर का पलटा तख्ता। सदर के खिलाफ कई माह से किए जा रहे थे एहतिजाजी मुजाहरे। तख्ता पलट के बाद सूडान फ़ौज सरबराह ने दिया इस्तीफ़ा। सरकारी टीवी पर अपने फैसले का किया ऐलान। जनरल अब्दुल फत्ताह को अपना जानशीन भी किया नामज़द।